हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का। जेएनयू में जब से लिखा गया ब्राह्मण भारत छोड़ो, वह मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि कल हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू के गेट पर लिख दिया कम्युनिस्ट भारत छोड़ो। जब जेएनयू में यह लिखा गया कि ब्राह्मण और बनिया के समुदाय के लोग कैंपस को खाली कर दे, शिक्षा मंदिर कैंपस में ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं जो पनप रहे हैं? जेएनयू में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वह जेएनयू में एडमिशन ले। अब जब वहां पे यह लिखा हुआ दिखा कि देयर विल बी अ ब्लड, वी टेक अ रिवेंज, किस रिवेंज की बात कर रहे हैं? किस बदले की बात कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वहां ब्राह्मण समुदाय के लोगों की जान को खतरा है? अगर कभी आप लोग बात करेंगे जेएनयू छात्रों से, पूछेंगे तो वह यही कहते हैं कि हमें आगे जाकर के गरीबों का, निचले तबके समुदाय के लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी है। उन्हीं में से ऐसे कट्टर विचारधारा के लोग कहां से आते हैं? कौन हैं ये लोग? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू जी खुद एक कश्मीरी पंडित थे। जब पूरा देश एक तरफ लगा हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे में, सब लोग जुटे हुए थे। जेएनयू देश की टॉप यूनिवर्सिटी में आती हैं। वहां से जो भी छात्र रहे हैं, हमेशा वह कोई ना कोई अलग अलग जगह हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सवाल यही पैदा होता है कि उन छात्रों में से ऐसी विचारधारा के लोग जो देश में गंद फैलाने का काम कर रहे हैं, एससी एसटी समुदाय के लोगों में और हर अलग अलग समुदाय के लोगों में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका में जब यह हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर, तब जेएनयू में भी एक चीज आपने देखी होगी, उसमें यह लिखा हुआ था कि मुस्लिम लाइव्स मैटर। ब्लैक की जगह उन्होंने मुस्लिम का नाम दे दिया था। तो क्या और अन्य जातीय वर्ग हैं, उनका कोई मतलब नहीं है? क्या उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है? क्या उनकी लाइफ मैटर नहीं करती है? इस चीज को आईएसआई से भी जोड़ा जा रहा है। स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे विचारधारा के लोग कहां से आ रहे हैं जो देश में गंद फैलाने का काम कर रहे हैं जेएनयू कैंपस में? मैं उन लोगों से यह पूछना चाहूंगी जो यह लिख रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्या उन्होंने कोई और जगह, स्थान उनके लिए तय किया है कि वह इस देश से जाएंगे तो वह कहां जाएंगे? कौन सी जगह है, जरा बताइए। देयर विल बी अ ब्लड, लाल रंग के अक्षरों में लिखा गया। जेएनयू में आप ना पढ़े हो, पर इसका मतलब आप सभी जानते होंगे। खून खराबा, शिक्षा मंदिर में खून खराबा, ब्राह्मण समुदाय की छात्रों की जान को खतरा है। किससे खतरा है? क्या ऐसी दुर्घटना हुई थी जो उन्होंने लिखा, वी टेक अ रिवेंज, हम आपसे बदला लेंगे? हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने यह कहा कि जिन्होंने लिखा है ब्राह्मण हिंदू भारत छोड़ें, अब हम उनसे भारत छुड़वाएंगे। वह तो लिख करके भाग गए, लेकिन हम डट कर सामने खड़े हैं। हम इनके सामने हैं। अगर उनकी हिम्मत है तो आए और हमसे बात करें। हम भागने वालों में से नहीं हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि यह, और सवाल मेरा आपसे यही है कि यह लोग
कहां से आते हैं, कौन सी विचारधारा से आते हैं, आखिर सोचने की बात यह है कि आखिर इनके पीछे के लोग वह कौन है? कौन है जो देश में फिर से हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं? ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे लगवा रहे हैं। जब हमारे देश में नारे लगे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब हर दल एक हो गया था। करोड़ों जनता ने साथ मिलकर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए थे और अंग्रेजों को भारत से छुड़वाया था। साथ ही हिंदू रक्षा दल ने यह भी कहा कि हमने सभी समुदाय के लोगों का हमेशा सम्मान किया है, आदर सत्कार किया है। हमारी गलती यह रही कि हम हमेशा प्यार से पेश आए हैं। लेकिन अब जब इन्होंने यह लिखा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो अब इनको भारत छोड़ना होगा। इन्होंने हमारा गलत फायदा उठाया है। यह बात कही है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने। एक चीज और कही कि हित में अगर सबसे बड़ा ऋण है तो वह ब्राह्मण का ऋण है। हर हिंदू ब्राह्मण है, हर हिंदू ज्ञानी है। यह बात उनको सोच समझ लेनी चाहिए और उन्हें इस भारत को छोड़ देना चाहिए। जाते आते मैं आपसे एक सवाल कह करके जाऊंगी, उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को क्या नाम दिया जाना चाहिए? ये लोग कहां से आते हैं और इनकी विचारधारा कहां से आती है? और किस विचारधारा के पनपे हुए लोग हैं जो देश में गंद फैलाने का काम कर रहे हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी। धन्यवाद।